सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू माई चैनल ऑल इन वन विद रुपिंदर। जिवें कि तुसीं जानते हो कि आपां बीएड के कुछ टॉपिक है जिहड़े असैसमेंट फॉर लर्निंग सबजैक्ट दे विचों वो डिस्कस कर रहे हैं। सो उस सीरीज़ नूं ही कंटिन्यू करते हुए आपां डिस्कस करांगे अज इवैल्यूएशन एंड इट्स टाइप। सो आई होप कि वीडियो तुहानूं बहुत पसंद आऊगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ दोस्तों ਨੂੰ इस तरीके नाल भी लगेगा कि शायद ये इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ है। सो इस देख के तुसीं बिल्कुल घबराउणा नहीं हैगा। इन्हां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ बहुत ईजी लैंगुएज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ डिस्कस करांगे और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ बहुत ਵਧੀਆ तरीके नाल समझ आएगा। सो सब तो पहलां ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। ਸਾਡੇ ਕੋਲ इवैल्यूएशन ਦੀਆਂ 3 टाइप्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ਸਮੇਟਿਵ इवैल्यूएशन ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਮਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਮੇਟਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾਤਮਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ मतलब किसी चीज़ बारे पहचान करनी है ना, जिन्हों असी निदानात्मक इवैल्यूएशन का नाम देने हैगे। ये ज़्यादातर डायगनोस्टिक वर्ड है जिहड़ा ये मैडिकल फील्ड नाल जुड़िया होया। सो इन्हां तिन्नां तरह की इवैल्यूएशन नूं आपां वन बाय वन डिस्कस करांगे। सो सब तो पहलां आपां गल करदे हैगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की, जिन्हों असी पंजाबी दे विच रूपांतमिक मुलांकण है जिहड़ा वो कहने हैगे। सो दोस्तों, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की हुंदी है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन असैसमेंट फॉर लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मन्निया जाता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾफ़ी ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ कि आपां क्लास दे विच थोड़ा टेस्ट लै लिया, जां थोड़े जिहड़े एग्जाम हुंदे हैगे ने, थोड़े हाउस टेस्ट हुंदे ने, जां जिहड़े थोड़े MSTs हुंदे हैगे ने, क्लास दे विच कोई टीचर ने थोड़े तो सरप्राइज़ टेस्ट लै लिया, जां क्लास च बच्चों की कोई डिबेट करवा ली, कोई क्विज़ करवा लिया, जिहदे तो टीचर नूं इस चीज़ का पता लग जाता है कि बच्चे की लर्निंग किन्नी कुछ हो रही हैगी। अगर जिवें टीचर साडा टेस्ट लैंदा है ना, तो उहदे विच साडे घट मार्क्स आउंदे ने, तो टीचर नूं पता लग जाता है कि बच्चा है जिहड़ा उहदे च किते कोई प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे नूं भी पता लग जाता है कि मेरे घट मार्क्स आए हैं तो मेरे टेस्ट च किते ना किते कोई प्रॉब्लम हुई है। सो ये टीचर ते स्टूडेंट दोनों कोल एक मौका हुंदा है कि वो अपने आप नूं इंप्रूव कर सकते हैगे आ, क्योंकि उन्होंने इमीडिएटली फीडबैक है जिहड़ा वो मिल जाता हैगा। टैसट हुंदा है, अगले दिन ही टीचर क्लास च डिस्ट्रीब्यूट कर दिंदा है, सानू नाल दी नाल अपने मार्क्स का अंदाज़ा है जिहड़ा वो लग जाता हैगा। सो अगर स्टूडेंट वधिया परफॉर्म नहीं कर रहा तो टीचर नूं इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। सो टीचर भी आपदे आप नूं इंप्रूव करदा है। हो सकता है कि टीचर नूं भी आपदा मैथड है जिहड़ा पढ़ाउण दा उहनूं चेंज करन दी जरूरत पवे। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक इस तरह की इवैल्यूएशन है जिहदे विच सानू जिहड़ा फीडबैक है वो इमीडिएटली मिल जाता है, मतलब नाल दी नाल सानू रिस्पॉन्स मिल जाता है। सैकेंड कि इहदे विच स्टूडेंट ते टीचर दोनों नूं अपने आप नूं इंप्रूव करन दा मौका है जिहड़ा वो मिल जाता है। कई बार इस तरह हुंदा है कि जिस वे नाल टीचर ने पढ़ाया हुंदा है, हो सकता है बच्चे उस चीज़ नूं समझ ना पा रहे होण, तो जदों असी टैसट लै लैंदे आ, जां असी एग्जाम लै लैंदे आ, असी MSTs लै लैंदे आ, हाउस टैसट लै लैंदे आ, जां असी बच्चों नूं असाइनमेंट के थ्रू असी बच्चों नूं टैसट कर लैंदे आ। सो टीचर नूं इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है, तो हो सकता है टीचर नूं भी आपदे आप विच इंप्रूवमेंट करन दी लोड़ पवे। सो ये इवैल्यूएशन है जिहड़ी ये थ्रू आउट द ईयर है जिहड़ी चलदी रहिंदी हैगी है, और इहदे विच टीचर ते स्टूडेंट दोनों कोल एक मौका हुंदा है कि वो अपने आप नूं इंप्रूव कर सकते हैगे। नैक्सट अपने कोल आ जाता है टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कि जिहड़ी अपने कोले रूपांतमिक मुलांकण जिन्हों असी कहने आ, जिहदी आपां हुणे हुणे गल कीती हैगी आ, इहदियां टाइप्स किहड़ियां हुंदियां ने, किस किस तरह दा हुंदा है। सब तो पहला हैगा डायगनोस्टिक जिन्हों असी पंजाबी दे विच निदानात्मक कहने आ। निदानात्मक कहने जिन्हों असी पंजाबी दे विच निदानात्मक का मतलब हुंदा किसी चीज़ नूं पहचानना। जिवें असी डॉक्टर कोल जाने आ तो डॉक्टर साडी प्रॉब्लम नूं, साडी बीमारी नूं डायगनोस करदा है
किसी चीज़ नूं लभण दी कोशिश करना, किसी चीज़ नूं पहचानण दी कोशिश करना, और वो पहचान करन तो बाद असीं उहनूं की प्रोवाइड करते हैं, असीं उहनूं सल्यूशनस प्रोवाइड करते हैं, जिन्हों एजुकेशन की भाषा दे विच असीं रैमडीज़ कहने हैगे। ठीक है, सो डायगनोस्टिक ते रैमडीअल जिहड़े दो वर्ड ने एक दूसरे नाल बहुत क्लोजली जुड़े हुए ने। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जिहड़ी ये टाइप है कि ये की है, डायगनोस्टिक है। जिवें आपां हुणे गल कीती है कि बच्चे जदों असीं टैसट लै लैंदे आ जां असीं हाउस टैसट लै लैंदे हैगे आ जां तुहाडा क्लास च कोई असैसमेंट हुंदी है, क्विज़ हो रहा है, कोई सरप्राइज़ टैसट हो रहा है, तुहानूं कोई प्रोजैक्ट मिल रहा है जिहदे तो तुहाडी परफॉर्मेंस का पता लगदा है, तो उत्थों टीचर नूं पछाण हो जाती है, पहचान हो जाती है कि बच्चा किवें परफॉर्म कर रहा है, बच्चा वधिया परफॉर्म कर रहा है जां बच्चा लो लैवल का परफॉर्म कर रहा है, उहदे विच मैनूं की इंप्रूवमेंट करन दी लोड़ है। सो पहली जिहड़ी टाइप है वो की है, निदानात्मक है। असी बच्चे दे अंदर नूं पहचानते हैं कि उसकी लर्निंग कित्थे जी स्टैंड कर रही हैगी। सैकेंड है प्लेसमेंट। इहदे विच की हैगा कि प्लेसमेंट दा मतलब वो वाली प्लेसमेंट नहीं जिवें साडी कंपनीज़ दे विच प्लेसमेंट हुंदी है, उहदी भी असीं अगे जाके गल करांगे। एक्चुअली ये जिहड़ी प्लेसमेंट है ये डील करदी है कि इंडिविजुअल है जिहड़ा, जिवें देखो इन्होंने लिखिया होया फाइंडिंग आउट द पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन द करिकुलम, कि असीं ये पहचान लैंदे आ कि जो असीं बच्चे नूं करिकुलम दिता है, करिकुलम का मतलब हुंदा है कि जिहदे विच साडा सिलेबस भी है प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल ने। ठीक है, सो वो सानू पता लग जाता है कि बच्चा उस करिकुलम दे विच जो असीं उहनूं पढ़ाया है जां जो असीं रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा रहे हैं, बच्चा उहदे विच कित्थे स्टैंड कर रहा है। सो उहदी असीं प्लेस है जिहड़ी वो भी असीं इन्हां चीज़ां दे नाल फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की हैल्प दे नाल असीं इस चीज़ नूं फाइंड है जिहड़ा वो कर लैंदे हैगे। थर्ड है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग जिवें असीं किसी चीज़ नूं जिवें असीं वर्ड यूज़ करते हैं ना, मोनीटर वर्ड यूज़ करते हैं ना, जिहड़ा किसी चीज़ नूं चलाउण वाली कोई चीज़ हुंदी है, किसी चीज़ की अगवाई करने वाली कोई चीज़ हुंदी है। सो ये की हैगा, ये बच्चे की प्रोग्रैस नूं, एक लर्नर की प्रोग्रैस नूं की करदा हैगा, ट्रैक करदा हैगा, उहनूं मोनीटर करदा है कि बच्चा किस पेस ते जा रहा हैगा। टैसट के थ्रू, MST के थ्रू, हाउस टैसट के थ्रू सानू पता लग जाता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस कित्थे लाई कर रही हैगी। बच्चा क्लास दे विच अच्छा परफॉर्म कर रहा है जां बच्चा क्लास विच वीक परफॉर्म कर रहा है, कि उन्होंने किसी स्पैशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जां फिर कि टीचर नूं अपने पढ़ाउण दा वे चेंज करन दी ज़रूरत है, टीचर नूं अपना मैथड ऑफ टीचिंग चेंज करन दी ज़रूरत है। ठीक है, सो ये जिहड़ियां तीनों टाइप्स ने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करदियां हैगियां ने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन दे विच। नैक्सट वी हैव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कि जिहड़ी ये साडी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, जिहड़ा ये साडा रूपांतमिक मुलांकन है, जिहड़ा लगातार क्लास दे विच चलदा रहिंदा है, जिहदे विच सानू नाल दी नाल फीडबैक मिल जांदा है, जिहदे विच टीचर ते स्टूडेंट दोनां नूं अपने आप नूं इंप्रूव करन दा मौका मिलदा हैगा। इहदियां करैक्टरिस्टिक्स की ने? पहली है इट यूज टू मोनीटर द लर्निंग प्रोसैस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द पीरीयड, कि ये बच्चे का जो लर्निंग प्रोसैस है उन्होंने की है मैजर करती है, उन्होंने इंस्ट्रक्ट करती है कि सानू किहड़ियां चीज़ां करनियां चाहीदियां हैगियां ने ड्यूरिंग द पीरीयड, मतलब कि जो भी उन्होंने क्लास की ड्यूरेशन हैगी, जो भी उन्होंने टाइम हैगा, जिवें 6 मंथ का है जां 1 ईयर का है, उस चीज़ बारे गल करते हैं। सैकेंड हैगा कि फीडबैक मिलता है दोनों नूं, टीचर नूं भी ते स्टूडेंट नूं भी, पता लग जाता है कि बच्चे की फेलियर बारे पता लग जाता है, बच्चे की सक्सैस वाले पता लग जाता है, दोनों को अपने आप को इंप्रूव करने का एक मौका है जिहड़ा वो मिल जाता है। थर्ड है रीइनफोर्स करदा है। रीइनफोर्समेंट का मतलब होंदा है पुशअप करना किसी चीज़ को, जिवें असीं क्लास में जो बच्चे असीं कहने हैं शाबाश वैरी गुड, तो बच्चा रीइनफोर्स हो जाता है ना, जिन्हों असीं पंजाबी दे विच प्रतिपुष्टि कहने हैगे कि जो सानू इनकरेज करती है कि असीं होर वधिया परफॉर्म करिए। सो अगर क्लास दे विच असीं बच्चे नूं रीइनफोर्स करते हैं, सपोज कि किसी बच्चे दे क्लास विचों टैसट दे विचों 10 चों 8 मार्क्स आए हैं, तो असीं उहनूं रीइनफोर्स करते हैं, हो सकता अगली बार वो 10 चों 10 मार्क्स भी लै ले। ठीक है, सो ये जी सक्सैस है जी वो भी बच्चे नूं एक बहुत वड्डी इनकरेजमेंट है जी वो दिंदी हैगी है। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है जी वो टाइम टू टाइम बच्चों नूं ये चीज़ां ने जिहड़ियां वो मिलदियां रहिंदियां हैगियां ने। फोर्थ है कि टीचर दियां उही सेम चीज़ आ गई
कि जो सानू पता लग जाता है कि बच्चा किवें परफॉर्म कर रहा है, तो टीचर भी आपदियां इंस्ट्रक्शनस नू मॉडिफाई कर सकता है। इंस्ट्रक्शनस नू मॉडिफाई करने का मतलब कि टीचर भी आपदे पढ़ाउण दे वे नू चेंज कर सकता है। हो सकता है बच्चों नू पहला वाला मैथड समझ ना आउंदा होवे, तो टीचर है जिहड़ा वो किसी होर मैथड दे नाल भी बच्चों नू पढ़ा सकता है, ताकि उन्हां नू ज़्यादा जिहड़ियां चीज़ां ने वो समझ आ सकन। इंप्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहला भी गल कर चुके हैं कि इंप्रूव करने का मौका मिलता है, चाहे वो टीचर है चाहे वो स्टूडेंट है, दोनों को इस चीज़ का मौका मिलता है। नैक्सट है डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग होंदी हैगी है कि लर्निंग के विकास के नाल जुड़िया होया। ऑबवियस जी गल है कि जो असी आपदे आप इंप्रूवमेंट करांगे, असी आपदे आप दा फीडबैक लवांगे, तो साडी लर्निंग है जिहड़ी वो डे बाय डे इंप्रूव होंदी रहेगी। नैक्सट पॉइंट ये आ जाता है कि लर्निंग है जी पॉजिटिव इवैल्यूएशन है, क्योंकि ये की है कि जो असी गोल लैके चले हाँ, जो असी उद्देश लैके चले हाँ, एंड टूल साडे कोल हुंदे ने, साधन साडे कोल हुंदे ने उन्हां उद्देशां नूं अचीव करन दे लई, उन्हां गोल्स नूं अचीव करन दे वास्ते। सो असी उस तरीके नाल ही बच्चों नूं पढ़ाउणा स्टार्ट करते हैगे। इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है, नाल दी नाल सानू रिजल्ट मिल जाता है। जिवें अज साडा टैसट होया, अगले दिन सानू पता लग जाता असीं कित्थे स्टैंड कर रहे हैगे, जां साडे हाउस टैसट हुंदे ने तां उहदा रिजल्ट भी सानू बहुत जल्दी मिल जाता है। सो साडे कोल मौका हुंदा है कि असीं अपने आप नूं इंप्रूव कर सकते हैं। टीचर मेड टैसट होंदे ने, इन्हां दे विच इन्हां नूं बनाउण ते कोई बहुता टाइम है जिहड़ा ओह नहीं लगदा हैगा। जिवें असीं क्लास दे विच अगर MST लै रहे हैं, जां हाउस टैसट लै रहे हैं, जां असीं कोई क्विज़ करवा रहे हैगे आ, जां असीं बच्चों दा टैसट लै रहे हैं सिंपल, तो उन्होंने बनाउण ते कोई बहुता टाइम नहीं लगता। टीचर बहुत ईजली उन्होंने बना सकता है। सो ये कुछ एक इहदियां करैक्टरिस्टिक्स सीगियां साडे कोल। नैक्सट हैगा एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जिवें मैं उत्ते बार बार इस चीज़ की गल कर चुकी हाँ कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन असीं किवें किवें कर सकते हैं। असीं हाउस टैसट लै सकते हैं, असीं मंथली टैसट लै सकते हैं, क्लास टैसट लै सकते हैं, पीरियोडिकल असैसमेंट कुछ टाइम के बाद बच्चों की असैसमेंट कर सकते हैं। टीचर्स ऑबजरवेशन मतलब टीचर रोज़ क्लास में बच्चों को देखता है, वो भी एक बहुत वड्डा पार्ट हुंदा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का, कि असी बच्चों को देख के ऑबजर्व कर लैंदे कि बच्चा किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। 1 मिनट पेपर टैसट कुछ एक पर्टिकुलर टाइम दे के बच्चों को असी उन्हों का टैसट है जोड़ा वो लै सकते हैं। 1 सेंटेंस समरीज एक सेंटेंस दे विच चीज़ों को समराइज़ करने के लिए भी असी उहदा टैसट लै सकते हैं। ये भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का एक पार्ट है। असी बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं, असी उन्होंने कोई टॉपिक देता कि ये उपर तुसी कुछ असाइनमेंट्स बना के लियाओ, जां असी बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाया तो वो रिलेटेड मैं बच्चे को क्वेश्चन देते तो बच्चा अगले दिन उन्होंने लिख के लैके आएगा। सो ये भी की है, ये भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। लास्ट प्रोजैक्ट हुंदा जो असी किसी चीज़ को प्रैक्टिकल रूप दे विच करते हैं। सो उन्होंने असी की कहने आ, प्रोजैक्ट कहने। ये थ्रू भी असी बच्चे की इवैल्यूएशन है जिहड़ी वो कर सकते हैं। नैक्सट आ जाता है टूल एंड तकनीक्स। मतलब तकनीक्स का मतलब हुंदा जिन्होंने असी पंजाबी दे विच युगतां कह दिंदे आ, जां फिर तकनीकां भी कह दिंदे आ, युगतां भी कह दिंदे आ, ते टूल्स नूं जिन्होंने असी पंजाबी दे विच साधन कहने आ। हुण इत्थे की है कि जुगत की है, तकनीक की है कि असी टैसट लवांगे। ठीक है, टैसट असी लवांगे किवें दा, जां तां असी उहदे च ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन यूज़ करांगे, जां असी उहदे च शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यूज़ करांगे, जां असी उहदे च ऐसे टाइप क्वेश्चन यूज़ करांगे। ये इस तरीके नाल जुड़े हुए हैं। फिर की है, असी असाइनमेंट लै सकते हैगे आ, असी डिबेट करा सकते हैगे आ, जिन्होंने असी पंजाबी च वाद विवाद कहने हैगे आ। असी बच्चों की ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं कि 2 ग्रुप्स के विच असी सपोज क्लास नूं वंड लिया और उन्होंने असी कोई टॉपिक दे के बच्चों की असी समझ देख सकते हैं कि बच्चे किसी पर्टिकुलर टॉपिक बारे किवें सोचते हैं। फिर असी बच्चों को प्रोजैक्ट दे सकते हैं, असी बच्चों को क्लब एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। क्लब एक्टिविटीज़ का मतलब होंदा है कि असी बच्चों के अलग अलग क्लब बना लीए, जिवें स्पोर्ट्स क्लब बना लिया बच्चों का, इस तो इलावा बच्चों का थिएटर क्लब बना लिया, है ना। क्लब्स दे विच भी असी बच्चों को एक्टिविटीज़ दे के असी उन्हां दी परफॉर्मेंस नूं टैसट कर सकते हैं। टूल्स दे विच असी इन्हां दी गल ऑलरेडी कर चुके हैं। रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड,
एनैक्डोटल रिकॉर्ड हुंदा घटना रिकॉर्ड, जिन्होंने असीं पंजाबी च कह दिंदे हैगे आ कि कोई घटना मतलब बच्चे दे रिकॉर्ड के दौरान बच्चा सपोज किते गया हैगा किसी टूर या ट्रिप ते है ना, उत्थे उहदे नाल कोई घटना हुई है, उन्हें किसी नूं बचाया जां किसी दी हैल्प कीती है, तो वह भी बच्चे दे पोर्टफोलियो दे विच ऐड हो जाती हैगी। मतलब जिस कुछ पॉजिटिव चीज़ां ने जिहड़ियां वो शामिल हुंदियां हैगियां। ये सारे साडे कोल की आ जांदे हैगे आ, टूल्स आ जांदे हैगे आ, टूल्स फॉर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। लास्ट इहदे च आपां डिस्कस करांगे मैरिट, जिन्होंने असीं गुण कह दिंने आ जां तुसीं विशेषतावां भी कह लो, डीमैरिट जिन्होंने असीं कमियां कह दिंने आ, इन्हां असीं लिमिटेशनस भी कह दिंने हैगे आ। मैरिट की ने, टीचर लिए यूजफुल है कि टीचर नूं आपदा फीडबैक मिल जाता हैगा नाल दी नाल। पेरेंट्स लिए यूजफुल है कि पेरेंट्स नूं पता लगता है कि साडे बच्चे दे हाउस टैसट होए सी, बच्चे ने किवें दा परफॉर्म कीता है, जां बच्चे दा टैसट होया सी, बच्चे ने किवें दा परफॉर्म कीता है, तो पेरेंट्स भी आपदे बच्चे उपर फोकस करते हैगे आ। स्कूल ते अथॉरिटीज़ वास्ते तो बेस्ट हैगा ही हैगा, क्योंकि उन्हों दी अगर बच्चा वधिया परफॉर्म करेगा तो उन्हों दे रिजल्ट ने जिहड़े अगे फरदर अच्छे आउंदे हैगे। वे टू इंप्रूवमेंट, सानू इंप्रूवमेंट वाल लैके जाता है, साडे कोल एक मौका हुंदा है कि असीं आपदे आप नूं चेंज कर सकते हैं। इमीडिएट फीडबैक, बार बार आप इस चीज़ की गल कर चुके हैं कि सानू नाल दी नाल इहदा फीडबैक है जिहड़ा वो मिल जाता है। स्टूडेंट्स के उपर कंट्रोल रहिंदा हैगा साडा, मतलब टीचर नूं पता लगता है कि जिहड़ा बच्चा किस तरह का है तो इहनूं किवें हैंडल करना है। रिक्रिएशनल का मतलब हुंदा है एजुकेशन की भाषा दे विच रिक्रिएशनल हुंदा मनोरंजन। मतलब जदों सानूं लगदा है कि बच्चे च कोई कमी है जां बच्चा वधिया परफॉर्म नहीं कर रहा, तो टीचर नूं आपदे पढ़ाउण दा वे चेंज करना पैंदा। सो उत्थे वो कुछ नवीं तकनीक्स यूज़ कर सकदा है, नवे मैथड यूज़ कर सकदा है, जिन्हां दे नाल बच्चे इंजॉय करते होण। सो ये रिक्रिएशनल भी हुंदा। कमियां की ने इहदियां, अगली क्लास च प्रमोट नहीं करदा, सिर्फ सानू उत्थे ही दसदा रहिंदा हैगा भी असीं मतलब की कीता। ये नहीं हैगा भी असीं टैसट लै लिया, साडे 10 चों 10 आ गए तो असीं अगली क्लास च चले जावांगे, इदां नहीं हुंदा। टाइम कंज्यूमिंग है, जदों असीं बार बार टैसट लई जाने, बार बार हाउस टैसट लैने, मंथली टैसट लैने, जां बार बार असीं डिबेट करवा रहे हैं, तो उहदे नाल क्लास का टाइम है जिहड़ा वेस्ट हुंदा रहिंदा। डिफरेंट एक्टिविटीज़ नूं डिफरेंट लैवल ते यूज़ करना डिफिकल्ट हुंदा है। मतलब अगर असीं 5th क्लास के बच्चे ने उन्हां वास्ते असीं अलग एक्टिविटीज़ करांगे, अगर 10th क्लास के बच्चे ने तो उन्हां वास्ते अलग एक्टिविटीज़ करांगे। सो ये टीचर वास्ते भी ये चीज़ है जिहड़ी ओह टाइम कंज्यूमिंग बन जाती हैगी है कि हर एक क्लास के लिए, हर एक लैवल के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लैन करनियां पैंदियां। सो ये सीगा अपने कोल तुहाडा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सो आई होप कि तुहानूं ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होएगा। नैक्सट वीडियो दे विच आपां गल करांगे समैटिव इवैल्यूएशन दी। सो मेरे चैनल ऑल इन वन विद रुपिंदर नूं सबसक्राइब, लाइक ते शेयर करना बिल्कुल ना भुलना। और जो प्रीवियस वीडियोज़ ने तुसीं उन्हां नूं भी मेरे चैनल ते जाके देख सकते हैगे हो। ये जो PPT है इहदा लिंक भी मैं तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच ऐड करूँगी। एंड पंजाबी मीडियम दे विच एक PDF है जिहड़ी उहदा लिंक भी तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच ऐड करूँगी, तुसीं उत्थे जाके इन्हां दोनां नूं देख सकते हैगे हो। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो दे विच। थैंक यू सो मच।